अगर आपके कान की मैल इतनी ज़्यादा हो गई है कि आपके सुनने की सलाहियत और ताकत कम हो गई है और आपको उस कान के अंदर उलझन महसूस होती है, भारीपन महसूस होता है, दर्द महसूस होता है और खारिश महसूस होती है और आपकी कान की मैल खुद ब खुद कान से बाहर आ जाती है और बहुत बुरी लगती है और आप डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते और ना ही सफाई कराना चाहते हैं और डॉक्टर की शक्ल से आपको बहुत नफरत है और आप अपना पैसा, टाइम और एनर्जी बचाना चाहते हैं, तो मैं आपको कान साफ करने का सही तरीका बता देता हूँ जो कि आप घर पर रह के कर सकते हैं। कान की सफाई करने के तरीके को बताने से पहले हम ये देख लेते हैं कान की मैल बनती ही क्यों है, ये वैक्स क्यों बनती है। इस वजह से बनती है कि हमारे कान के जो सुराख हैं वो खुले रहते हैं हर टाइम और बाहर से जो हवा आती है उसके अंदर मट्टी भी हो सकती है, हशरात भी हो सकते हैं, कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं और उनसे बचाने के लिए कि वो कान के अंदर जाके कुछ करें ना, मसला ना करें, उनको ये बाहर ट्रैप कर लेती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आप वैक्स निकालते हैं वो चिपचिपी सी होती है तो वो मट्टी को भी पकड़ लेती है, कीड़ों मकोड़ों को भी पकड़ लेती है और कोई भी जो बाहर से फॉरेन ऑब्जेक्ट आ रहा होता है उसे पकड़ लेती है। तो अब आ जाते हैं कान की मैल को साफ करने के लिए। सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि हमें कान की मैल को नरम करना पड़ेगा, क्योंकि कान की मैल बहुत सख्त हो जाती है, बहुत हार्ड हो जाती है, इस वजह से वो बाहर नहीं निकलती और वो अंदर जम जाती है और आपको ये सारे जो मसले आ रहे हैं वो आते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने बेबी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मिनरल ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ग्लिसरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने दिन में 3 मरतबा 3 से 4 कतरे इनके डालने हैं उस कान के अंदर और एक दिन के अंदर आपकी जो कान की मैल होगी वो नरम हो जाएगी और खुद ब खुद बाहर आने लग जाएगी। और अगर आपकी कान की मैल नरम होकर खुद ब खुद बाहर नहीं आती तो आपने अपनी इंडेक्स फिंगर लेनी, अपनी पहली उंगली, अपनी शहादत वाली उंगली और इसके ऊपर रखना है खुश्क टिश्यू पेपर या फिर खुश्क रुई और इसको कान के अंदर डालना है। जितने अंदर तक जा सकते हैं आपने जाना है, क्योंकि ये मोटी उंगली है, ज़्यादा अंदर तक नहीं जाएगी। तो ये एक सेफ मेथड है कान की मैल को साफ करने के लिए जबकि कान की मैल नरम हो गई हो। तो उसके अंदर जाकर आपने इस उंगली को इस तरह रोटेट करना है ताकि सारी सफाई हो जाए। जो कान की मैल नरम होकर बाहर आ रही होगी वो सारी साफ हो जाएगी, इस तरह आपकी कान की मैल खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर ये तरीका करके आपके कान की मैल नहीं साफ होती और ना ही नरम होती है तो आपने क्या करना है कि आपने सोडियम बाइकार्बोनेट के ईयर ड्रॉप्स मिलते हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे, आप किसी ENT वाले के पास भी जाएंगे तो वो भी आपको यही ईयर ड्रॉप्स देगा और ये ईयर ड्रॉप्स डालने का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये कान की मैल को बहुत जल्दी नरम करते हैं। तरीकाकार इनको इस्तेमाल करने का वही है कि दिन में 3 मरतबा 3 से 4 कतरे हर मुतासरा कान के अंदर डालने हैं आपने और एक दिन के अंदर आपकी वैक्स बिल्कुल नरम होकर खुद ब खुद बाहर आने लग जाएगी। या फिर आपने वो तरीका अपनाना है कि जो टिश्यू पेपर या फिर रुई रखकर अंदर साफ करते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता चलूँ कि जो क्यू टिप्स हैं जो कि आप मार्केट से खरीदते हैं बड़े शौक से, क्या आपने कान की मैल साफ करेंगे और आपको बड़ा मज़ा आता है इनको मारने में। और कुछ लोग तो अपनी माचिस की जो तीली होती है वो भी अपने कान में मार रहे होते हैं बड़े शौक से। तो ये दोनों चीज़ें आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये दोनों चीज़ें काफ़ी हार्ड होती हैं, कान के किसी एरिया को हार्म कर सकती हैं, वहाँ पे जख्म कर सकती हैं और आपको इन्फेक्शन हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि जो कान की मैल है वो बेसिकली कान के अंदर बनती है और कान से बाहर जाना चाहती है। लेकिन जब आप ये दो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो आप कान की मैल को मजीद अंदर की तरफ पुश कर देते हैं और पर्दे के ऊपर कर देते हैं और आपकी मजीद जो सुनने की सलाहियत है वो और कम हो जाती है और आपका मसला ज़्यादा गंभीर हो जाता है। अब तो इन्होंने क्यू टिप्स के ऊपर लिखना शुरू कर दिया है कि ये कान में डालने के लिए नहीं है, लेकिन आप लोग फिर भी ये खरीदते हैं। और एक आखिरी ज़रूरी बात मैं बताता चलूँ जिसकी अगर आप आदत डाल लें तो आपके कान की सफाई करने की नौबत ही नहीं पड़ेगी और बिल्कुल कम एफर्ट आपको देनी पड़ेगी और आपके कान की मैल इतनी ज़्यादा हुआ ही नहीं करेगी। तो उसको बताने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप मुझे सपोर्ट कर सकें और मैं ऐसा कंटेंट आपके लिए लाता रहूँ। और कमेंट से मुझे बताया करें, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ वीडियोस के आखिर के अंदर, तो मुझे जरूर बताया करें। तो आ जाते हैं उस बात के ऊपर, वो क्या चीज़ है जिसकी अगर आप आदत डाल लें तो आपको सफाई नहीं करनी पड़ेगी, कान की मैल आपकी ज़्यादा होगी नहीं। और वो ये है कि जब आप नहा के बाहर निकलते हैं तो आपने वही तरीका करना है, अपनी शहादत वाली उंगली, अपनी इंडेक्स फिंगर, अपनी पहली उंगली के ऊपर रखना है खुश्क रुई और खुश्क टिश्यू और वो डालना है अपने कान के अंदर और ऐसे घुमाना है और आपकी सारी कान की मैल साफ हो जाएगी जो कि एक्स्ट्रा बन रही है। क्योंकि जब आप नहाते हैं तो आपके कान के अंदर पानी भी जाता है और मॉइस्चर भी जाता है और वो पानी और मॉइस्चर के कतरे आपकी जो कान की मैल है उसको नरम कर देते हैं और नेचुरली तौर पर नरम होकर थोड़ी बहुत बाहर आ जाती है। तो अगर आप ये आदत बना लें कि हर नहाने के बाद आप अपने कानों को खुश्क रुई या फिर टिश्यू से साफ करें अपनी शहादत वाली उंगली से, तो आपके कान की मैल एक्स्ट्रा कभी बनेगी नहीं, बिल्डअप ही नहीं होगी और आपको कभी ये मसाइल आएंगे ही नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो मुझे जरूर सपोर्ट करें और अगर आप यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं तो ये जो वीडियो यहाँ पे आ रही है स्पेशली मैंने आपके लिए बनाई है, इसको जरूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।